वो त्योहार पूरे हिंदुस्तान का था। उस त्योहार पर ना तो किसी जाति का नाम चस्ता था, न ही किसी मजहब का रंग चढ़ा था। लेकिन हिंदुस्तान के उस पर्व यानी गणतंत्र दिवस के बाद हिंदुस्तान के इस शहर में मरघट जैसा सन्नाटा फैल गया। मुट्ठी भर उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके बाद ये शहर कराह उठा। ये शहर देश की राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर। मथुरा और बरेली के बीच ये यूपी का एक जिला कासगंज है, जो हिंसा से कराह रहा है। इस शहर में अब हर कोई फरियादी है, हर कोई जख्मी है, हर कोई आहत है। खुशामद करने छोड़ ही ना रहे उनके दाएं। किसको नहीं छोड़? हमारे आदमी हर बच्चे को। अच्छा। हाँ, बच्चे कितने बड़े हैं? बढ़ के बच्चे शादीशुदा हैं, एक 2 महीना शादी के दाएं और एक के हो गए 6 साल हो गई। तो क्यों लेके गए थे? क्या घर में अंदर बंदे, घर में कुंडी बजाई तो उन्होंने बच्चों ने कुंडी खोल दी, सभी पकड़ के ले गए, सब घर में सब सामान फेंक गए। कौन सा घर है आपका? वहाँ आगे बढ़ के वो पेड़ खड़ा वहीं है। अच्छा, तो उस वक्त जब ये यहाँ पर पूरा मामला हो रहा था, उस वक्त 26 जनवरी को, तो क्या उस वक्त वो मौजूद थे? नहीं, वो मंडी में अपने गले मंडी में चले काम करते हैं, गला मंडी में पल्लेदारी करते हैं काम। जहाँ नहीं थे वो मंडी में, जहाँ कुछ भाजता हुआ तो हमारा घर वहाँ था। हमें तो पता नहीं चली, हमें तो बाद में पता चली है लड़ाई हो गई तो वो लोग हमने शाम को बुलवाए, फिर फोन करके। घर में कौन है अभी? अभी कोई नहीं, हम और हमारी एक बहू है और लड़की, हमने बुलवाई लड़की। लड़का निकल के गया ना दूध लेने, तो उठा लिया पुलिस वालों ने, जब से पता ही नहीं है। आज शनिचर को, शनिवार को, हाँ 27 तारीख। हाँ, सुबह की टाइम 9 बजे की टाइम। तो आपको पुलिस ने बताया? आपको कुछ नहीं बताया पुलिस ने, तो कोई बात ही नहीं बताई। कासगंज की ये गलियां वीडियो में घूम रही हैं। चारों ओर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर जिस शहर की आवाम सदियों से एक साथ सोती और एक साथ जागती आ रही है, वो एक दूसरे पर पत्थर कैसे बरसाने लगा, गोलियां क्यों बरसाने लगा? इसी सवाल के जवाब में निकले न्यूज नेशन को ग्राउंड जीरो पर सन्नाटा पसरा मिला। पटुनगर की इस गली में कहीं चहल पहल और धीमी आवाज़ में बातचीत करते लोग दिखाई देते हैं, तो कहीं पर थोड़ा सन्नाटा तक दिखता है। ये तस्वीर इस जगह की है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो उस वक्त यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी, और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर इसी गली में ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा है उसकी ये तस्वीर है। सुबह का वक्त, बच्चों की कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और तिरंगे के रूप में ये गुब्बारे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। हरा, केसरी और सफ़ेद रंग के ये गुब्बारे इसमें लगे हुए हैं, यानी कि ध्वजारोहण के लिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर हो रही थी। पिछले कई साल से लगातार कुछ इसी तस्वीर के साथ में स्कूल के बच्चे यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते थे 26 जनवरी को, लेकिन इस बार का जो वाकया हुआ उसके बाद इस गली में यहाँ पर झंडा नहीं फहरा सके, और ये वो तस्वीर है जो इसी गली में लगे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हुई है। तमाम वो तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी जिसमें ये बताया जा रहा होगा कि अलग अलग वाकया किस तरह से हुए उस वक्त और किस तरह से हिंसा भड़कती चली गई। लेकिन हिंसा से पहले की ये वो तस्वीर है जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दिखाई देती है। छोटे छोटे बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं और लाइन में, कतार में खड़े होकर के तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने तिरंगे झंडे को फहराएंगे और साथ ही सलामी देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की तस्वीर बाद में दिखाई दी, उसके बाद ना ये बच्चे वहाँ पर मौजूद रह सके और ना ही यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जा सका। यही वो जगह है जहाँ पर झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ था। हालांकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस पतली सी संकरी गली से कई सौ लोग, वो भी बाइक से, अपना तिरंगा हाथ में लिए यहाँ से गुजरे हों। लेकिन 26 जनवरी का वो दिन 2018 का, जहाँ पर ख़ास तौर से इसी गली से होकर के उनको गुजरना था, और यहीं पर छोटा सा ये तैयारी यहाँ पर थी। कुछ कुर्सियाँ लगाई गई थी, सामने एक स्कूल है बच्चों का, और उसी का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। उसी कार्यक्रम के लिए
ये ठीक छोटा सा एक स्कूल है और क्योंकि स्कूल के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा जगह यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से स्कूल के कार्यक्रम अक्सर बाहर की तरफ कर दिए जाते हैं। तो झंडा फहराने के लिए यहाँ पर बच्चों का इकट्ठा होना उतना मुमकिन नहीं था। इसकी वजह से कार्यक्रम को बाहर किया गया गली में। और जो बाइक के साथ में यहाँ पर रैली होने के लिए आई थी और तिरंगा लेते हुए जा रहे थे, उनके पास प्रशासन की अनुमति नहीं थी। हालांकि इस वक्त प्रशासन की मुस्तैदी और इनकी यहाँ पर चौकस व्यवस्था हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उठता है कि प्रशासन की मौजूदगी उस वक्त होना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जिस वक्त यहाँ पर बाइक रैली जो है वो होकर गुजरी थी। बड़ूनगर की ये गली आज हर किसी की नजरों पर है। हर किसी के सवाल इस गली पर आकर खत्म हो जाते हैं, जिसने कासगंज की हिंसा को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया। और इसके आगे जाकर वो तिराहा भी आ जाता है जहां पर 26 जनवरी को अमन तार तार हो गया। कासगंज की तस्वीर 26 जनवरी को 2 वाक्यों से बदली। पहला बड़ूनगर का चौराहा, जो हमने दिखाया आपको कि किस तरह वहां पर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद वहां पर तस्वीर बदल गई। दूसरी तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं तहसील कासगंज। इसके ठीक बाहर की तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरह से इसी गली से काफ़ी सारे लोग जो कि क्योंकि जिस वक्त बड़ूनगर चौराहे पर हंगामा हुआ उसके बाद लगभग सभी जितने भी लोग बाइक पर सवार थे वो वहाँ अपनी बाइक छोड़ करके भाग गए थे। और क्या स्थिति वहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से उन्हें बाइक छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा, इसके भी तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो खुल करके सामने अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर दिखाई देती है वो दिखाई देती है तहसील के बाहर की। यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई दिए वो कोई हाथ में यहाँ से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा था, कोई यहाँ पर हाथ में बंदूक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। तहसील के ठीक बाहर यहाँ से 4 कदम की दूरी पर ही सामने दीवार जो है ये तहसील की दीवार है और उसी के ठीक पीछे यहाँ पर उस वक्त लोग मौजूद होने चाहिए थे प्रशासन के। और ये जो गली है पूरा इसमें सन्नाटा था, सिर्फ दिखाई दे रहे थे तो सिर्फ वो लोग दिखाई दे रहे थे जो कि यहाँ पर पहुँचे थे बड़ूनगर में हुए वाकया के बाद में, क्योंकि बड़ूनगर में जिस तरह से उनको वहां से खदेड़ दिया गया था, भगाया गया था और जो वहां पर स्थिति पैदा की कर दी गई थी कि उन्हें वहां से भागना पड़े। करीब 150 बाइक से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा भारत माता के जयकारों के बीच उस दिन इसी रास्ते तक पहुंचा था, जब कुछ उपद्रवियों के उत्पात ने पूरे शहर को अशांत कर दिया। एक नौजवान की मौत के बाद पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। वो मुस्लिम बहुल्य इलाका था और ये जो है वो हिंदू बहुल्य इलाका है। और यहाँ पर ये सलीम का घर है इधर। और क्योंकि इस वक्त ये बताया गया है कि यूपी पुलिस की तरफ से कि सलीम के घर की बालकनी से जो है वो गोली चली थी। और मैं आपको बताऊं कि ये वही जगह है जहाँ पर चंदन गुप्ता को गोली लगी थी। वो अपने साथियों के साथ यहीं से होकर गुजर रहा था और यहीं पर उसको गोली लगी थी। और ठीक यहीं पर सामने घर दिखाई देता है सलीम का, जहाँ से गोली चलाई गई, ऐसी बात सामने आई है प्रशासन की तरफ से। और इसी वजह से ये पूरी तस्वीर को कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने इस बात को सामने रखा है और सलीम की गिरफ्तारी इस पर हुई है। तीनों भाई जो हैं वो घर पर थे। लोगों के पास उस दिन के मोबाइल से बनाए वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर 26 जनवरी को वारदात हुई उस जगह पर अब सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है और कुर्की का नोटिस आज भी उसके घर पर दिखता है। इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सन्नाटा इस मोहल्ले में पूरी तरह दूर दूर तक है। घरों पर ताले इस वक्त लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग सब घर यहाँ पर बंद दिखाई देते हैं। और अगर बात करें सलीम के घर की, तो घर के बाहर कुर्की के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नोटिस भी लगा दिया गया है। कासगंज हिंसा के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। शहर सामान्य हो रहा है, बाजार पटरी पर लौट रहा है, रौनक बढ़ रही है। और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय आरपी सिंह साहब हैं। सर, आज आपने जो शूटर है सलीम, उनको भी अरेस्ट किया है, और क्या क्या जानकारी है? अब नेम्ड में मेन अभियुक्त बताया जा रहा था, जिसके लिए खोजी दल हमारा लगातार प्रयासरत था। आज सफलता मिली, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी डेवलपमेंट तो आपको पहले से मालूम है कि काफ़ी संख्या में 40 के आसपास FIR के मुलजिम नेम्ड और अज्ञात मिलाकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 81 के आसपास प्रिवेंटिव एक्शन में डिटेन किए गए हैं। शहर में शांति है,
शांति ढर्रे पर लौट रहा है शहर। सर बाकी जो और जो मुख्य आरोपी हैं उनको लेकर लगातार दबिशें दी जा रही हैं, क्या उम्मीद है कितने दिनों में सर? अब लगातार प्रयास जारी है। जैसे हम लोगों ने इसको खोज निकाला वैसे कोई भी आदमी अपराध करके वो बहुत दिन तक छुपा नहीं रह सकता। सूचनाएं डेवलप की जा रही हैं और बहुत जल्दी वो भी गिरफ्त में आएंगी। कहना मुश्किल है कि उस दिन गलती किसकी थी, लेकिन हालात को लोग हाथ से निकलता देखते रहे। अफसोस कि कासगंज ने वक्त रहते समझ नहीं दिखाई, एक शहर को हिंसा की आग में झुलसने दिया। और मैं आपको अब वो तस्वीर दिखा रही हूँ जो कि 26 जनवरी को ही जब तहसील के बाहर यहाँ पर दंगाइयों के तरीके से लोग यहाँ से निकलते हुए गए थे, तो उसके बाद की ये वो तस्वीर है। ये देखिए ज़रा, इसमें किस तरह से जगह जगह ये वही सड़क है जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, और इसी तस्वीर में जगह जगह किस तरह पत्थर फेंके गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वो पत्थरबाजी के बाद का दृश्य है, क्योंकि जो उस वक्त सामने दिखाई दिया था उसके बाद की ये तस्वीर है। तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर के ये दो वो जगहों की तस्वीर है जो ये बताती है कि किस तरह से कासगंज की शक्ल उस दिन बदली। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। ये तिरंगा यात्रा थी विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की। लेकिन कहा जा रहा है कि तिरंगा यात्रा जब अल्पसंख्यकों के इलाके से निकाली जा रही थी तभी हिंसा भड़क उठी और चंदन की हत्या कर दी गई। और इसके बाद एक दूसरे से बंधे मजहबी तार हो गए। लेकिन जिस बाजार में वारदात हुई उसी बाजार में न्यूज नेशन को हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े दिखे। आप यहीं पर रहते हैं? प्रतिष्ठान है हमारा यहाँ पे। आपका प्रतिष्ठान है यहाँ पे। आपकी दुकान बंद रही होगी उस वक्त? हाँ, पिछले 3 दिन बंद रही थी। आप नहीं थे यहाँ पर? नहीं। जिस वक्त यहाँ से लोग जा रहे थे? भागदौड़ बंद थी हमारी। बंद थी दुकान। आप भी यहाँ पर मौजूद थे? जी नहीं मौजूद थे। कोई आप यहाँ पर सर? जब पोजीशन खराब हुई तुरंत चले गए थे बढ़ा के अपने घर पे। क्या हुआ था? जब पोजीशन खराब हुई थी पे आवाज दंगे की आवाज आ रही थी तो हम लोग चले गए थे यहाँ से। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त मौजूद थे आप जब आप? उधर से आवाज आ रही थी, उधर से फायर वगैरह खुले थे कुछ, तो तभी हम तुरंत चले गए थे यहाँ से। अच्छा। फिर उसके बाद की पता नहीं आई। और जो पत्थर फेंके गए उस वक्त हाँ तुरंत चले गए थे। हाँ बस। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी थी कासगंज में, कभी पहले कभी इस तरह की तस्वीर देखी? कभी पहले कभी नहीं हुआ। आप यहीं पर पले बड़े हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रजत। तो रजत ये बताइए कि क्योंकि यहाँ पर ही बताया गया है कि गोली चली थी, यहीं से चंदन को यहीं गोली लगी। हाँ बता तो यही रहे हैं सभी लोग, देखा कुछ नहीं लेकिन बता सब यही रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था कि इस लेवल पे कभी यहाँ कासगंज में रही हो। हमारा कासगंज वैसे बहुत शांति में रहा है और एक्चुअल मेरा बचपन तो यहीं पे शुरू से रहा है, तो हमने तो यहाँ देखा कभी इस लेवल का माहौल नहीं हुआ है कि कभी इस लेवल पे कभी लड़ाई पहुँची हो। तो क्या आपसी कुछ फर्क वैसे भी कभी अक्सर दिखाई देता रहा? नहीं, बहुत शांति से सब लोग रहते हैं यहाँ, सारी मिक्सड आबादी है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते हैं, कॉमन सी सब एरिया है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ मोमडन्स की भी दुकान है, हिंदू की भी है, लेकिन ऐसा कभी आया नहीं वाकया कि इस लेवल पे कभी कोई बात पहुँची हो। तो रजत आपकी दुकान है यहाँ पर, है ना? तो आपके साथ में जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम की भी दुकान है, तो उनकी भी दुकानें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में आप लोग शुरू से व्यापार करते हैं? बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उठना बैठना है दिन भर का। आप बैठ रहे हैं? हाँ ये खड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैद है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसी तरह की तो कुछ तस्वीर और यही मिसाल दिखाई देनी चाहिए कि कुछ ऐसे वक्त होता है जब तस्वीर को बदलने की कोशिश की जाती है, मन में फ़र्क लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस वक्त दोनों साथ में खड़े हुए हैं और ये तस्वीर दिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मन में फ़र्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको क्या लगता है फिर ये क्या था, क्या हुआ यहाँ पर कासगंज में? क्या हुआ कासगंज में ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग तो यहाँ उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आप दोनों दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं? आमने सामने दुकान है, इनकी प्रेस सामने है, मेरी दुकान उनके सामने है, और यहीं रहना और बैठना उठना बैठना यहीं, और ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। शायद हिंदुस्तान की यही वो शक्ति है जो इस विशाल मुल्क को बिखरने नहीं देती, भटकने नहीं देती, चंद उपद्रवियों को अपने मंसूबे में सफल नहीं होने देती। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पूरे इस मसले का सार जो है वो दिखाई देता है कि किस तरह से कुल मिलाकर के उपद्रवियों की हरकत, उपद्रवियों के द्वारा फैलाई गई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, गोली चलना, ये सब चीज़ें उनकी ही हरकत है। यहाँ पर लोग अभी भी, अगर कासगंज की तस्वीर की बात करें कि यहाँ पर क्योंकि धर्म के नाम पर कभी कोई इस तरह की हिंसा नहीं हुई है, आपसी लगाव और प्यार रहा, लेकिन अब
यहाँ पर बंटवारे की दरारें डालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी इस वक्त रजत और अवैध से मिलकर के ऐसा लगता है कि शायद ये दरारें उतनी बड़ी नहीं हैं, सिर्फ उतनी ही हैं कि जब तक यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है शांति बनाए रखने के लिए, और उसी शांति के बीच में अब ये दरारें ख़त्म हो जाती हैं और आपस में लोग मिल जाते हैं। ये तस्वीर भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसी को समझना होगा, खास तौर से उन पलों में जब हमें ये उदाहरण पेश करना है कि हमें देश के लिए साथ खड़े होना है, ना कि बट जाना है। कासगंज से रोज आते नए वीडियो और नए खुलासों के बीच एक बार फिर ये शहर यही अपील कर रहा है, अपील जख्मों को भुलाने की और एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की धारा लौटाने की, अमन के दुश्मनों को उनके मंसूबों में नाकाम करने की और हिंदुस्तान को मजहबी एकता की शक्ति दिखाने की। कासगंज से वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन।